नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बेस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न, और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कह रहा था। यहाँ पे चलिए तो हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है पहला प्रश्न में कि जिस प्रकार से यहाँ पे 64 का संबंध 10 से है, तो उसी प्रकार से 72 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन का क्या रहा है कि यहाँ पे 64 का जो संबंध है 10 से है। कितना से? 10 से। तो 72 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसका समझेंगे कि 64 का संबंध 10 से कैसे हुआ। तो यहाँ पे आप लोग को दिखिएगा, तो ये आप लोग को डायरेक्टली आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे 6 और 4 है। तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 6 और 4। अब देखिएगा और समझिएगा, जैसे यहाँ पे 6 और 4 है, यहाँ पे 6 प्लस अगर हम लोग 4 करते हैं तो कितना, 10 होगा। होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 72 है, तो 72 को देखते हैं, यहाँ पे 72 है, तो 72 को अगर दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 और 2 9 होगा, 9। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी में दिया है ऑप्शन नंबर 9, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 9 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पहला प्रश्न को इजीली तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ना ही तो यहाँ पे ये प्रश्न ज़्यादा भारी था और ना ही ज़्यादा गर्व, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में खाली ध्यान से देखने के बाद आंसर आ जा रहा था। जैसे कि यहाँ पे 64 को अगर आप लोग को भारी लग रहा होगा तो ये वीडियो फिर से देख लीजिएगा। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या किया गया है कि ये प्रश्न देखिए, आप लोग जैसा सोच रहे होंगे वैसा प्रश्न ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न मैं हमेशा एक बार ना एक बार हर एक वीडियो में लाता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न में खासकर यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे बेस्ट है यहाँ पर। यहाँ पे दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर जो 23 का संबंध है 25 से है, तो 96 का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे 23 से 25 लिखा गया है, या तो फिर 2 प्लस किया होगा, हो सकता है 2 प्लस किया होगा, या तो फिर इसमें भी हम लोग 2 प्लस करेंगे। नहीं तो एक और तरीका है, देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। देखिए एक और तरीका क्या है, यहाँ पे क्या है, 2 और 3 है, तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे 2 और 3 को, तो कितना होगा, 5 होगा। 5 होगा कि नहीं होगा, 5 5 होगा। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 होता है कि नहीं होता है। सेम इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे, किसको, 9 और 6 को। तो यहाँ पे कितना है, 9 और प्लस 6, 9 6 कितना होता है, 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225, कितना, 225। अब ऑप्शन नंबर में देखिए तो 225 कहीं पे दिख रहा है नहीं, तो ये तरीका सही है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये बात की बात है। लेकिन ये भी तरीका क्या है, सही है। तो ऑप्शन दिया है तो हम लोग एक और तरीका लगा के इसका आंसर लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लाएंगे। तो देखिएगा वो तरीका क्या है। वो तरीका काफी इजी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम फर्स्ट बार में क्या बताए थे, या तो फिर 23 में 2 प्लस किया होगा। जैसे प्लस 2 करेंगे 23 में 2 प्लस, तो 23 और 2 कितना होता है, 25 होता है, होगा। सेम इसी प्रकार से इसमें 96 में अगर प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा, 98 होगा। 98 होगा कि नहीं होगा, 98 98। अब ऑप्शन में देखिए तो कहीं पे 98 दिख रहा है। जो हम लोग पहले बनाया तो कितना आया था, 225, लेकिन वो नहीं था। अब कितना आया, 98। अब 98 देखिए तो 98 दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आप लोग को दिख रहा है या फिर नहीं, देखिए थोड़ा हम इस प्रश्न को हम जूम कर लेते हैं। हम्म। अब यहाँ पे समझिएगा इस प्रश्न को। तीसरा प्रश्न में कह रहा है, तीसरा प्रश्न में कि 93 का जो संबंध है 3 का क्यू है, यहाँ पे 3 का क्यू है, तो 88, कितना, 88, 88 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा।
अब इस प्रश्न को ध्यान से आप लोग समझिए और इस प्रश्न को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा ज़रूर। वीडियो रोककर आप लोग बनाने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है और आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का तो बिल्कुल प्रयास कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे क्या है कह रहा है तीसरा प्रश्न को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि 93 का संबंध 3 का पावर 3 है। जो 93 का संबंध है 3 का पावर 3 है। तो 88 का संबंध किससे होगा? या तो फिर 4 का स्क्वायर हो सकता है या 4 का 4 पावर हो सकता है या फिर 4 का क्यूब हो सकता है या फिर 4 का 2/5 हो सकता है, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि 93 और 3 पावर का स्क्वायर मतलब रिलेशन बना मतलब संबंध वो कैसे बना, उसके बाद ही ना हम लोग इसको निकालेंगे। किसको? इसको। तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है 93 है, 93 है या फिर नहीं है? अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि 93 है, तो इन दोनों को अगर हम लोग आपस में दोनों संख्या को गुना कर देंगे 93 को तो कितना होगा? 9 तिया 27, 27 होगा। अब एक बात, 27 आया इसका कितना है? इन दोनों संख्या को आपस में गुना करने पे 27 आया है। जैसे यहाँ पे 93 था, 93 को हम दोनों संख्या को आपस में गुना किए तो 27 आया। उसी प्रकार से यहाँ पे 27 है, तो ये किसका मतलब क्यू की अगर बात करें, तो यहाँ पे अगर हम 3 का क्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ 27 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? यानी 3 का क्यू लिखेंगे तो 27 के बराबर हो गया। यानी कि यहाँ पे 27 ना लिखकर हम 3 का क्यू लिख दिए। यहाँ पे क्यू हो गया कि नहीं हो गया? सेम इसी प्रकार से हम 88 को देखते हैं। किसको? 88 को। तो इन दोनों को अगर हम लोग आपस में गुना करेंगे, 8 गुने 8 करेंगे, तो कितना होगा? 8 अठाई 64 होगा कि नहीं? 64 64 64 कितना? 64। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 64 आया, कितना? 64। या तो फिर हम यहाँ पे 64 लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में दिया है 64 नहीं, ऑप्शन में 64 नहीं दिया है। तो 64 की अगर बात करें तो ये किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। और क्यू किसका है? तो देखिए 8 का स्क्वायर है 64, तो 8 कहीं पे ऑप्शन में है नहीं, यानी 4 से संबंध इसका बनना चाहिए। तो जो 64 का संबंध होगा, 4 का अगर हम लोग क्यू करेंगे, 64 होगा या फिर नहीं होगा? यानी ना कह के यहाँ पर हम 64 ना लिखकर 4 का क्यू लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे 27 ना लिखकर यहाँ पे 3 का क्यू लिखा है। तो यहाँ पे 64 ना लिख के हम 4 का क्यू लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 का क्यू अगर हम लोग ऑप्शन में देखें, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा मैं और ज़ूम कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में 4 का क्यू दिया है। कितना? ऑप्शन नंबर ए में 4 का क्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग तीसरा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। देखिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर देखिए प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं इसको फिर से रिपीट करूँगा। अगला वीडियो में फिर से यही प्रश्न को हम लोग बताएँगे, ठीक है? चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न। और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या करा है। तो यहाँ पर देखिए करा चौथा प्रश्न में, यहाँ पे चौथा प्रश्न में कि 253 का जो संबंध है 462 से है। यहाँ पे 231 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? अब देखिए फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझते हैं। चौथा प्रश्न कि 253 का जो संबंध है 462 से है, तो 231 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? या तो फिर ऐसा भी कह सकते हैं या तो फिर इसका अलग-अलग होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो इसका और इसका अगर बात करें तो इसका और इसका संबंध बन रहा है आपस में? नहीं। आप लोग करके एक बार देख लीजिएगा, इसका संबंध आपस में नहीं बनेगा। तो देखिएगा कैसे बनेगा संबंध इन तीनों को। तो देखिए, दूसरा विधि हम लगाते हैं, उसके बाद इसका आंसर लाएँगे। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है 253, 253। अब 253 को अगर हम लोग बात करें
तो या तो फिर यहाँ पे देखिए 253 है, 253, 253। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 माइनस किया है, यहाँ पे 1 प्लस किया है और यहाँ पे 2 प्लस किया है, 2 प्लस तभी ना जाके होगा। जैसे 2 में 2 प्लस करा तो 4 और 5 में 1 प्लस किया तो 6 और 3 में 1 घटाया यानी लास्ट वाला घटा दिया तो 2 बचेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखिएगा इस प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं हम, और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला बात, यहाँ पे क्या है, 253 है। कितना? 253, 53, 53 है। अब ध्यानपूर्वक आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं प्रश्न को। अब यहाँ से देखिएगा तो क्या यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 है और यहाँ पे 5 है, कि यहाँ पे 5। अब देखिए, अब आप लोग को दिमाग में आ गया होगा कि इन दोनों को अगर हम लोग आपस में प्लस करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाला को, 3 और 2 कितना होता है, 5। ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगर हम लोग अगला को चेक करें तो कितना है, 462। अब इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करें फर्स्ट और लास्ट वाला के, तो 4 और 2 कितना होता है, 6। है कि नहीं, 6 बीच में। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 2 और 1 को अगर हम लोग प्लस करें आपस में लास्ट और फर्स्ट वाले के, तो 2 और 1 कितना होता है, 3 होगा कि नहीं होगा। तो इसमें हम लोग को गलत और सही ऑप्शन चुनना है। तो देखिए, ऑप्शन अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 को, तो 1 को अगर देखें तो यहाँ पे 4 और 8 है। तो 8 और 4 आपस में प्लस करेंगे तो कितना होगा, 8 4 12, लेकिन यहाँ पे 0 है। ये तो गलत हो गया कि नहीं, गलत गलत हो गया। तो इसको हम लोग गलत करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया तो इसको हम लोग गलत करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 गलत। अब बी में आते हैं, बी भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 और 4 है। तो 4 और 2 कितना होता है, जैसे यहाँ पे 234 है तो 4 और 2 6, लेकिन यहाँ पे 3 है तो गलत हो गया, यानी ये भी गलत। अब हम लोग देखते हैं सी को, सी में कितना है, 682। अब यहाँ पे देखिए 6 और 2 कितना होता है, 8 और यहाँ पे 8 है कि नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, तो 682। क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 682। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग चौथा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। आप लोग देखिए, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, हम जान रहे हैं वीडियो लॉन्ग हो रहा है, लेकिन लॉन्ग होने से क्या फायदा, हमको समझ में आना चाहिए वीडियो को क्या है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न, और सेम लॉजिक सेम क्वेश्चन है, मतलब अंक खाली दूसरा है। इसमें हम लोग उसमें क्या किए थे कि उसमें प्लस किए थे, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग गुना करके ट्राई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे देखिए लास्ट में कितना है, लास्ट में 3 है और फर्स्ट में भी 3 है, तो गुना करेंगे आपस में तो 3 3 कितना होता है, 9। और बीच में क्या है, यहाँ पे 9 है कि नहीं, सॉरी देखिए फिर से इस क्वेश्चन को हम बताते हैं। जैसे कि आप पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि 393 है और यहाँ पे क्या है, 362। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं इसको लेता हूँ तो यहाँ पे लास्ट वाला और फर्स्ट वाला को लेते हैं, तो लास्ट में भी 3 है और फर्स्ट में भी 3 है, तो इन दोनों को गुना करने पे कितना आएगा, 9 आएगा। और अब लेते हैं 362 को, तो 362। अब 2 से गुना अगर हम लोग 3 में करें तो 2 तिहाई 6 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे 9 6 देवे किया है, तो इसमें भी हम लोग को सही चुनना है। तो सही देखते हैं कौन है, ऑप्शन नंबर में हम लोग प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं, तो 4 से अगर हम लोग गुना करेंगे 1 में तो 4 होता, लेकिन यहाँ पे 0 है तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे बी में देखते हैं, तो बी में यहाँ पे ये हमको सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए 482 है। अब यहाँ पे 4 से गुना 2 में करेंगे तो 4 दूना कितना होता है, 8 होगा। 8 होगा कि नहीं, तो यहाँ पे 8 तो है, देवे किया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग पांचवा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, 482। अब हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने छठा प्रश्न, और देखिएगा छठा प्रश्न में क्या करा है। तो यहाँ पर देखिए करा छठा प्रश्न में कि 44 का संबंध 66 से है, तो 22 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा और आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पे एक बात करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर 44 है तो 44 में अगर हम लोग 22 प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 66 होगा। होगा कि नहीं होगा, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 66। अगर हम लोग 22 में प्लस 22 करें तो कितना होगा, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 44 होगा।
अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग छठा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 7वां प्रश्न की ओर, जो कि लास्ट प्रश्न मैं हमेशा देता हूँ आप लोग को होमवर्क। और इस प्रश्न में देखिएगा क्या कह रहा है कि यहाँ पर 74 का संबंध 4 से है, तो 76 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? अब आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे इसका लास्ट में 4 है, तो यहाँ पे 4 है और इसका लास्ट में 6 है, तो 6 हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नहीं, आप लोग ध्यान से पूर्वक से इस प्रश्न को बनाइएगा और कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। तो आज तक कहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं देखिए हमेशा प्रयास करता हूँ कि मैं हर एक दिन वीडियो लाऊँ, लेकिन क्या करूँ हमको तो पढ़ना भी रहता है, इसीलिए मैं थोड़ा समय-समय पे वीडियो लाता हूँ और इसके लिए सॉरी। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दिल से धन्यवाद।